बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल, आप देख रहे हैं किचन विद मामू। वेलकम टू माय शो एवरीवन। तो दोस्तों, कैसे हैं? खुश होंगे, मज़े में होंगे और मज़े के खाने बनाकर एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। आप इसको घर में ज़रूर बनाएंगे और मुझे इसका फीडबैक भी देंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बना रहे हैं मटन का नवाबी कोरमा। तो इसके लिए हमें जो अज़ा की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें चाहिए 3 kg मटन, 1 kg घी, 3 पाव दही, हाफ kg टमाटर, 1 kg प्याज। इसको मैंने स्लाइस कर लिया। इसके मसालों में जो इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 4 मसाले हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 5 बे लीफ यानी कि तेज़पात लिए हैं। ये सूखी वाली जो मिर्च होती हैं, ये 6-7 अदद ये वाली मिर्च। इसको मैंने टोस्ट करके ग्राइंड कर लिए। ये इसकी पोजीशन आ गई है। ये आपके सामने पिसा हुआ मसाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मसाला बन गया है। इनको टोस्ट करने के बाद यानी कि ये 5 चीज़ें, सूखी मिर्च, तेज़पात, ज़ीरा, धनिया साबित और काली मिर्च 1 टेबल स्पून, इनको ये मैंने टोस्ट कर लिया, भून लिया बगैर घी के और इसको पाउडर बना लिया। मसालों में इसमें शामिल होगा नमक हस्ब ज़रूरत, हल्दी 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च 2 टेबल स्पून, साबित खड़ा गरम मसाला, ये दारचीनी है, हरी इलायची है, लौंग हैं, काली मिर्च हैं, काली इलायची है और ये ज़ीरा है। ये मैंने लिया है 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम लहसुन और इनको पीस लिया। और इसमें मैंने हरी मिर्च 50 ग्राम शामिल कर ली। इसमें शामिल होंगे 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम दही और 20 अदद आलू बुखारी। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो पहले इसके प्याज को हम ब्राउन करेंगे, फिर इसके जो अगला स्टेप है वो आपसे मिलते हैं ब्राउन करने के बाद। हमने एक पतीला ले लिया, उसमें घी शामिल कर लिया और इस घी को मेल्ट कर लें। अब इसमें प्याज शामिल कर लें। प्याज को हमने लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम घी से निकाल लेंगे। हमने प्याज निकाल लिए हैं और इसी में आप साबित गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला शामिल कर लेंगे। अब इसको हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। हमारा गरम मसाला फ्राई हो गया है। अब इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। हमने 7 मिनट तक गोश्त को फ्राई किया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और इसको अब इसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं। नमक शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पर डीप फ्राई कर लेंगे ताकि नमक का जायका इसके अंदर आ जाए। अब इसमें हमने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लेना है और इसको भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे हरी मिर्च के साथ। आप पिसी मिर्च शामिल कर लिए, हल्दी शामिल कर लिए और इसको अब इसको भून लें। अब ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आने लगी है। हमने इसको 2 मिनट फ्राई करना है। अब इसमें दही शामिल कर रहे हैं। इसकी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी थी। उसी के मुताबिक अगर आपके पास दही कम है तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर तरी आ जाए, यानी कि घी इसके ऊपर
निकल आए, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। अब इसमें टमाटर शामिल कर रहा हूँ चॉप्ड। अब टमाटरों को भी इसके साथ भून लेना है कि टमाटर इसके अंदर बिल्कुल मशी हो जाएं। अब हमने जो बाकी बची हुई दही थी उसको प्याज के साथ पेस्ट बना लेना है। हमने एक ब्लेंडर में दही ले ली है। अब इसमें बादाम, काजू शामिल कर लिए हैं और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, यानी कि पेस्ट बना लेना है। और इसके साथ ही प्याज भी शामिल कर लिए। अब हमने मसाला पेस्ट बना लिया है। अब इसमें ये शामिल हो रहे हैं आलू बुखारे। और ये जो हमने मसाला आपको पहले बताया था, मिर्च थी, धनिया था, ज़ीरा था, उसको हमने भून लिया और उसको ग्राइंड कर लिया है। और ये हमने अब इसमें मसाला शामिल कर लिए। अब इसको हमने भून लेना है 1 मिनट तक। अब इसमें हमने प्याज, बादाम और काजू वाला पेस्ट ग्राइंड जो किया था वो शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह भून लें। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, आपको लुक से नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको ढक्कन लगा लिया था और इसको 2-3 मिनट कवर करके रखें। और अब इसमें हरी मिर्च 8-10 अदद शामिल कर लें। मिक्स कर लें। अब ये तकरीबन 1-2 मिनट मज़ीद इसको हम पकाएंगे। हमारा ये तकरीबन कोरमा रेडी हो जाएगा। अब इसका हम ढक्कन लगा लेते हैं और इसको दम पर रख लेते हैं। 7 मिनट तक इस पर दम पर रखना है। 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोरमा हमारा रेडी हो गया है। अब आप इसकी लुक देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू, ज़ायकेदार, मज़ेदार। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। तो ये हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं, 2 से 3 कप तक। अब ये इसके ऊपर तरी आ गई, यानी घी इसके ऊपर आ गया है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो हुई मुकम्मल। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खलूस होती है, जिससे आप हमें नवाजते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।